हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं सूरज, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। चाणक्य कहा करते थे कि यदि देश का शासक खुद जनता से यदि मदद मांगे तो समझ लीजिए कि देश में बहुत बड़ी विपदा पड़ी हुई है। और यदि देश के जितने भी बेईमान, भ्रष्टाचारी, चोर, लुटेरे हैं वे यदि एकजुट हो जाएं तो समझ लीजिए कि देश का शासक ईमानदार है। और आज के समय में अखंड भारत में यह स्थिति एकदम फिट बैठती है। इधर देश में 3-4 महीने से भयंकर महामारी तो चल ही रही है और इस संक्रमण को फैलाने वाले सुअर हमारे सीमाओं पर भी आकर हस्तक्षेप कर रहे हैं। समझ लीजिए इतना बेशर्मी कि साला एक तो संक्रमण फैलाएगा और पूरे विश्व से माँ बहन सुनने के बावजूद भी दूसरों के कमल में पैर घुसेड़ेगा। यदि यूं देखें तो चीन के रग-रग में हरामीपंती भरी हुई है। जिस तरह से आज वह पाकिस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका में, तिब्बत में जिस तरह से वह अंदर घुसकर वहां का जमीन को कब्जिया रहा है, उसी तरह से वह चाह रहा है कि हम भारत में भी घुसकर वहां का जमीन को हथियाएं। लेकिन उसे ज्ञात होना चाहिए कि आज का जो भारत है वो 1962 का भारत नहीं है। और आपको मालूम होगा कि भारत का जो 1962 का हार था वह सैनिक हार नहीं था, वह राजनीतिक हार थी। लेकिन अब भारत 2020 में आ चुका है और केंद्र का जो शासन है वो बदल चुका है। अब सत्ता दूसरों के हाथ में आ चुकी है, वैसे डरपोक के नहीं, एक शेर के हाथ में आ चुकी है। और देखिए इस शेर का एक झलक। हाँ तो भैया, चीन वह बेशर्म और नालायक बच्चा है जो चप्पल खाने के बावजूद भी पड़ोसी के घर झांकना बंद नहीं करता और माँ कसम खाने के बावजूद भी लतखोरी नहीं छोड़ता। और यदि पकड़ा जाता है तो अपने खानदान की कसम खाता है और बोलता है कि भैया आज के बाद यहाँ टट्टी नहीं करेंगे। लेकिन साला समय मिलते ही फिर वहाँ टट्टी करके भाग जाता है। इससे समझदार तो भारत के भेड़िए हैं जो एक आध बार डांट खाने पर और लात खाने पर फिर दोबारा वहां नहीं आते हैं। आपको मालूम होगा कि गलवान घाटी में 1.5 फुटिए चीनी सुअर हमारे सैनिकों पर पहले से घात लगाकर बैठे और उन पर हमला कर दिए और इस तरह से हमारे 20 सैनिक शहादत हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे सैनिकों ने उनके 100 से ज़्यादा सैनिकों को जहन्नुम पहुँचा दिया। कितनों को कमर तोड़ डाली और कितने के गर्दन मोड़ डाली। और इसके बावजूद भी हम सीमा पर तानातानी कम नहीं हुआ। और इसी के दरमियान एक दिन सुबह सुबह हमारे प्रधानमंत्री ने लेके सैनिकों से मिलने चले गए। उस समय पर जिस समय में हमारे देश के जो अंदर के जो जलनखोर बैठे हुए हैं, जो बात बात पर ज्ञान बांटते हैं, जो हर बात पर प्रधानमंत्री को घेरते हैं, वे उस समय पर सो कर उठते हैं और उन्हें न्यूज़ चैनल से पता चलता है कि प्रधानमंत्री लेह पहुंच गए। प्रधानमंत्री के लेह पहुंचते ही एक चीनियों में तो खलबली मच ही जाती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यहाँ हो जाती है, इन जलनखोरों को जैसे ही इस बात की पता चलती है, इनके अंदर का बवासीर और बढ़ जाता है और बवासीर के स्थान पर मिर्ची और लगने लगती है। जहाँ ऐसे समय पर, ऐसे स्थान पर प्रधानमंत्री को जाने के बाद इन्हें तारीफ करनी चाहिए थी, लेकिन उसके उल्टा हुआ। इन लोगों में ऐसी खलबली मची, इनको ऐसी मिर्ची लगी कि इनका खाना तक नहीं पच रहा है। आखिर इन्होंने इतना अच्छा काम किया, वहां जाकर चीन को धमकाया, उन्हें ललकारा, हमारे सैनिकों की हौसला अफजाई की, तो आखिर इसमें गलती क्या थी? लेकिन इन्हें यह चीज़ नहीं दिख रही है और इन्हें तो बस उनका विरोध करना है, चाहे वो गलत हो या सही हो। इधर फिर कोई ज्ञान बांटने लगा कि यदि जाना था तो गलवान घाटी में ही चले जाते और यदि वहां चले जाते तो ये लोग यही बोलते कि यदि जाना ही था तो AK-47 लेकर चीन से लड़ाई करने चले जाते। इनकी ऐसी हालत हो गई है जैसे उस सास की जो पुतोह के हर काम पर नुक्स निकालती है। खैर छोड़िए, इनका काम ही तो है नुक्स निकालना। ये तो 59 चाइनीज एप्लीकेशन बैन होने के बाद भी सवाल उठा रहे थे कि आप सिर्फ उसका एप्लीकेशन बंद कर रहे हैं, उससे उसका क्या नुकसान होगा? तो भैया सुन लीजिए, इससे उसका अरबों का नुकसान हुआ है। कितने कंपनी और कितने लोग रोड पर आ चुके हैं और वही लोग आकर शी जिनपिंग को माँ बहन खूब जोरों से सुनाने में लगे हुए हैं। खैर 1.5 फुटिए तो भारतीय सैनिकों के सीमा पर डटे देखकर अपना अपना बोरिया बिस्तर लेकर अपने सीमा की तरफ दुबकने लगे हैं।
और उनको अब समझ में आ चुका है कि हमारा जो प्रयोग था वो अब सफल होने वाला नहीं है और अब हमारा ही चाल उल्टा पड़ने वाला है। ओके, चलते हैं, आज की बातें यहीं तक रखते हैं। और हाँ, आपसे एक शिकायत है, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं और शेयर नहीं करते हैं, थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।